सवाल कार्यक्रम में अपना अगला सवाल लेकर आ रही है श्रीमती सिया स्वप्निल जैन। आज मेरा प्रश्न है कि जैसे घर में 5 व्यक्ति हैं और कोई काम हुआ, वो सफल हुआ, तो ऐसा बोला जाता है कि तुम्हारे पुण्य से या बहुत पुण्यवान है ऐसा, या जैसे भी कोई काम होते हैं तो घर वालों सभी व्यक्तियों के पुण्य और पाप एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे अपना पुण्य है और सबको उसका लाभ मिला, या किसी का पाप उदय का है और उसका सबको घर वालों को मिला, तो किसी एक का पुण्य का प्रभाव सभी पे पड़ जाएगा। अब सुनिए, आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न ऐसे रख देते हैं तो मेरे पास तो एक ही चाबी सब ताले खोलना चाहता हूँ। आप इन चीजों को समझने के लिए अच्छे से कर्म बंध की प्रक्रिया को समझना है। कर्म कांड आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करना आवश्यक है। यदि आप लोग स्वाध्याय कर लोगे तो इनका समाधान हो जाएगा, नहीं तो समाधान करने के बाद भी कहीं अटकल रह सकती है। इन्होंने प्रश्न किया कि लोग वहां ऐसा कहते इनके आने से संपन्नता बढ़ गई, जब से ये आने से परेशान है। वाकई में ऐसा रहता। इतना कहूंगा मैं कि व्यक्ति का अपना अपना कर्म का उदय होता है, पुण्य पाप होता है, वो सबको अपने ही पुण्य पाप का फल मिलता है, इसमें कहीं किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब रही बात कि सबको कैसे मिलता है, ऐसा है तो याद रखो, हमारे यहाँ कर्म ही नो कर्म भी होते हैं। क्या होता है, जैसे मान लो एक बच्चे को भोजन करा दिया, भोजन हो गया इसका, अब इसके पिताजी भोजन करने आ गए, इसको पुनः खाने की इच्छा हो गई, तो इसके पिताजी इसके पुनः भूख लगने में, इच्छा होने में निमित्त बन गए, नो कर्म बन गए। उसी प्रकार से यदि कोई एक पुण्यात्मा परिवार में आ गया, उस पुण्यात्मा के निमित्त से दूसरों का भी पुण्य का उदय हो सकता है। कोई दुष्ट आत्मा पापात्मा आ गया, उसके निमित्त से औरों की पाप कर्म की उदय उदीर्णा हो सकती है। तो इस प्रकार एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध को लेकर के अपने घरों में, अपने परिवारों में ऐसा देखा जाता है, किंतु फल तो अपने ही कर्म का मिलेगा। एक व्यक्ति पुण्यात्मा, उसके निमित्त से अन्य लोगों के पुण्य की दुगुना हो गई, मगर पुण्य होगा तो दुगुना होगी, पुण्य ही नहीं तो कैसे दुगुना होगी। उदाहरण देता हूं, आप भोजन का डब्बा खोल के बैठे खाने के लिए, दूसरे बगल वाले थे, उनको भोजन का ख्याल नहीं था, डब्बा तो उनके पास रखा, तो जैसे भोजन करने आप उन्हें आता है अपन भोजन कर लो, होता नहीं होता, दूसरे को देख कर याद आती नहीं आती, तो ये उसके निमित्त बन गए। भोजन उसका है, करना उसको है, किंतु आपके भोजन को देखकर उसे याद आ गई भोजन करने की। पड़ोस में कुकर की सीटी आ जाए तो तुम्हें भी याद आ कि हम भोजन बना रहा है, होता नहीं होता। तो इस प्रकार निमित्त नैमित्त संबंध को लेकर ऐसी घटना घटित होती है, मगर व्यक्ति को अपने ही कर्म का फल मिलता है। के सानिध्य में अपने सौभाग्य का उपयोग करके अपना सवाल पूछने आ रही है श्रीमती किरणजी जैन भोपाल से। एक स्वात्मेंद्र सागर महाराज जी को मेरा नाम पूछती हूँ। मैं किरण कहानी से बोल रही हूँ, कहानी से हूँ। मेरा सवाल है कि स्वर्ग और नरक कहाँ पे है? अच्छा, तुम लोग संशय में नहीं होना। एक राम का नाम कहानी, वो जिला सिवनी मध्य प्रदेश में आता है। इनके पुत्र डॉक्टर है, वो भोपाल में है, सेवाएं देते, इसलिए भोपाल बोल दिया होगा। इनका प्रश्न है स्वर्ग नरक कहाँ पर है। आपको तदबार सूत्र के तीसरे चौथे अध्याय का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, आपको विस्तार से संपूर्ण स्वर्ग नरक की जानकारी मिल जाएगी। फिर भी आप पूछना चाहते हो, 3 लोक का नक्शा आपने देखा होगा। हम कमर पर हाथ रख के चौड़े पैर करते हैं तो एक लगभग 3 लोक का आकार बन जाता है।
तो ये मान लो कमर का जो भाग है, मध्य भाग शरीर का है, उसके नीचे का जो स्थान है, नीचे जो है वो 7 राजू का, जहां पर नरक पिल होते हैं। 6 ऊपर के मतलब नीचे के 7 राजू में सबसे नीचे का 1 राजू छोड़कर ऊपर 7 नरक होते हैं 6 राजू में। नीचे कलंकरा पृथ्वी निगोद जीव रहते हैं। ऊपर जो कमर का भाग है उससे ऊपर कुछ लाख योजन मतलब 1,40,000 योजन छोड़ करके ऊपर का जो शेष भाग है वहां सोगे रहता है और उसके ऊपर सिद्धालय होता है। ऐसा अपने को जानना चाहिए। सचमुच में है महाराज जी, स्वर्ग